ओम शांति। एक ऐसा मंत्र जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। बस इस मंत्र को आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है। सबसे शक्तिशाली मन होता है। अगर किसी चीज़ को आप पूरे मन से चाह लो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। ये सभी महापुरुषों और परमपिता परमात्मा का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। वहीं कोई भी इंसान अपने मन में कभी दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। आज दुनिया में ऐसा देखने में भी आता है। और जब भी और पीछे वीडियो बनाए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कैसे आप अपने मन के विचारों से, सोच से, पॉजिटिव सोच से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाए हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है उसमें, वह हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमें दुख मिले, हमें ऐसी परेशानी मिले, हमें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़े। ऐसा तो हमने कभी भी विचार नहीं किया था, या हमें जॉब ना मिले, या हमें ये सारे दुखों का सामना करना पड़े जो आज हमारे सामने हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें सामने निकल के आती हैं। एक तो वो महान आत्माएं जिन्होंने कहा है कि आप जो मन से चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, आप उसको हासिल कर सकते हैं, या फिर हम गलत हैं। और आज तक तो हम भी यही सुनते आए हैं और हम सभी कहते भी हैं, अगर किसी से कोई काम बिगड़ जाए तो कहते उसका मन नहीं था, बेमन से काम किया है। या किसी काम में टाइम लग रहा हो ज़्यादा तो कहते उसका मन नहीं है, बेमन से काम कर रहे हैं। ऐसा तो आपने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा। टीचर्स बच्चों को भी कहते हैं कि मन से पढ़ाई करो, जितना देर मन लगे अच्छे मन लगा करके पढ़ाई करो। यानी कि मन लगा करके कोई भी काम किया जाए तो उस काम में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। ये बात तो आपने भी अनुभव की ही होगी। आप भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि मन से काम करो, मन से पढ़ाई करो, हर चीज़ के लिए मन से कहा जाता है। तो जब मन से कहा जाता है तो इससे तो सिद्ध है कि मन से किए गए हर कार्य में सफलता मिलती है। और जो पूरे मन से शिद्दत के साथ किया जाता है उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है। फिर गलती कहाँ हो जाती है कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें क्यों होने लगती हैं जो हम मन से नहीं चाहते हैं, फिर भी क्यों हो जाता है, उसका क्या कारण होता है। तो आज हम उसको जानते हैं। तो आज आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। और आप इससे आज ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। देखिए, एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे हूँ। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात दिन सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्यालात आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा।
ऐसे ही एक दिन उसे किसी अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि आप किसी महात्मा के पास जाओ, संत के पास जाओ, और संतों के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन सुखों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। आप किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और आपका काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई ऐसे महात्मा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता, किसी महात्मा के बारे में पता चलता और वो उसके पास पहुंच जाता है और वो अपनी सारी समस्या उसको बताता है और उनसे उनका समाधान पूछता है और कहता है कि महात्मा जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा, वो महात्मा उसे कुछ टोटके बता देते कुछ करने के लिए, और बदले में कुछ दान दक्षिणा लेते, और एक टोना टोटका करने के बाद आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौट करके पूरी विधि के साथ टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी महात्मा संत उसको टोने टोटके देता था, बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, इससे उसका धन भी खत्म हो रहा था, जिससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ रहा था। तब उसे लगा कि महात्माओं बाबाओं के पास जाने से तो मेरे दुख कम होने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? महात्माओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुला करके हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी वो घर से बाहर निकल जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और एक पंडित को अपने घर पर बैठाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख शायद कभी ख़त्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस व्यक्ति का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसने अपने मित्र से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला कि जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते नहीं हैं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो सच में कोई सिद्ध बाबा होंगे, सिद्ध महात्मा होंगे। यही सोचकर वो उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो वो महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे पाया। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देख कर के ही महात्मा जी समझ गए कि ये व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। उससे संबोधित करते हुए व्यक्ति ने पूछा महात्मा जी ने कि बच्चे क्या चाहते हो, यहाँ क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी भी महात्मा ने मुझे बताई, हर वो काम मैंने किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। अब महात्मा जी दुखों में और बढ़ोतरी ही होती गई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने का सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार का सोचकर मैं एक कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है महात्मा जी, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूंगा।
महात्मा जी ने महसूस किया कि व्यक्ति तो वास्तव में बहुत परेशान है, और महात्मा जी ने उसकी बात सुन करके कहा कि बच्चे, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं। महात्मा जी ने कहा, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि महात्मा जी शायद मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए हो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी आप लेना चाहें मैं वो दान दक्षिणा दे दूंगा। उन महात्मा जी ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो महात्मा जी मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। महात्मा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? महात्मा ने कहा, ये मंत्र जो मैं बताऊंगा वो पूरा कर लोगे, कर पाओगे? व्यक्ति कहने लगा कि महात्मा जी आप मुझे बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर महात्मा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बस मैं सुखी हूँ, ये दोहराते जाना, बार बार यही दोहराना। और याद रहे कि जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ अपने मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, महात्मा जी बस इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? महात्मा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला व्यक्ति, ठीक है महात्मा जी, ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से महात्मा जी ने बोला कि बच्चा, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में किसी बंदर के विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए महात्मा जी, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने से एक बंदर दिखाई दिया और ये देख करके उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिख गया। ऐसे ही वो परेशान सा होते होते और घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब एहसास हुआ कि मैंने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा, दीवारों में सिर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि हर जगह मुझे बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठ करके सीधे उसी महात्मा के पास पहुंच गया और महात्मा के चरणों में गिरकर कहा कि महात्मा जी, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया है, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी,
मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और कहा उन महात्मा जी ने, बच्चे, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये हम सभी के लिए है। वास्तव में इस बात को अच्छे से समझना कि मन के जाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बंदर तो आपके रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। और इसके बाद महात्मा ने बताया कि हम जिस चीज़ के लिए दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरी प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। और असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उस चीज़ से छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है। और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, हमारे मुख में यही शब्द बार बार आते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मन में दुख समाये रहते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। ऐसे ही हम कहते तो रहते हैं, मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा रहूं, सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मुझे जॉब मिले। लेकिन आप खुद आप अपने अंतर आत्मा से, अपने मन से चेक करके देखो, क्या जो आप बोलते हैं मुख से वो आपके अंदर समाता है? क्या वो आपके अंदर समाया हुआ है? क्या आपको उस पर इतना विश्वास रहता है? क्या उस संकल्प पर आप इतना दृढ़ रहते हैं? आप वीडियो में देखने के बाद, किसी को सुनने के बाद आप ये मंत्र का जाप तो कहने लगते हैं कि मुझे जॉब मिलेगी, मैं सुखी रहूँगा, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे पास पैसा आए, सब कुछ आए। लेकिन क्या जो आप अपने मुख से बोलते हैं वो चीज़ आपके अंतर मन में समा जाती है? क्या आपको उस पर विश्वास हो पाता है क्या कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलेगी, मैं सुखी बनूंगा? आज इतना दुख है परिवार में, लेकिन आपको विश्वास हो पाता है कि मैं सुखी बनूंगा, मुझे जॉब मिल पाएगी? ये आपके सिर्फ मुख तक ये संकल्प रहते हैं, आपके अंदर ये विचार नहीं उतरते हैं, इसीलिए आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। इस बात की आज आप गांठ बांध लेना। अब ये मन आपके अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा, इसको भी जान लो। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दुखों से लड़ना आप बंद कर दो। जब तक आप अपने दुखों को दूर करने का सोचते रहोगे और वो दुख और आपके मन में बार बार रिपीट होते हैं तो वो आपके मन से चिपके रहते हैं और तब तक वो आपके अंतर मन पर राज बनाए रहते हैं। और जिस दिन आप अपने मन से उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से आप छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे। जिस दिन बार बार कि मुझे ये दुख है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे परिवार में ये परेशानी है, जिस दिन आप इन चीज़ों को रिपीट करना बंद कर दोगे, उसी दिन से आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। किसी भी चीज़ से आपको छुटकारा पाने के लिए आपको उसके लिए सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख आपके अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। इसीलिए अगर आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में छोड़कर आप उन दुखों पर, उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दो। आप जितना उन समस्याओं दुखों पर ध्यान देंगे तो और ही उनमें जकड़ते चले जाएंगे। आप सुख पर ध्यान दो, आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच रखो, उस पर ध्यान दो तो ऑटोमेटिक वो दुख आपके अंदर से कम होते जाएंगे। जब आप दुखों से अपना ध्यान हटा लेंगे और अपना पूरा ध्यान केंद्रित अपने सुख पर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दुख दूर हो जाएंगे।
अक्सर करके हर व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, कोई भी गंदी आदत उसको लगी है उसको छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से वायदा करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो उस नशे में चूर होकर के लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषताएं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा अटेंशन देते हैं, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे उससे गुजर जाना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और इस मंत्र को अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आप अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य आपके अंतर्मन में सबकॉन्शियस में बैठ जाता है तो आपको सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप हमेशा याद रखना कि कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना किसी विद्या से कोई दुख दूर नहीं होते हैं, कोई परेशानियां दूर नहीं होती हैं। अक्सर जब व्यक्तियों के जीवन में घर में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो बस वो यही तंत्र मंत्र कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। और आपके लिए क्या कहना है, अगर ऐसी आपके सामने कोई समस्या है, आपके घर में अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाग करके, अगर आपको कोई ऐसी समस्या लगती है आपके घर में, आपके जीवन में ऐसी मुसीबत अगर आपको लगता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह 3:30 बजे उठ करके बढ़िया 3:30 के पहले ही आपको स्नान कर लेना है और 3:30 तक बढ़िया स्नान करके सुबह, जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है, उसमें उठ करके आपके घर में अगर शिव बाबा का कमरा है, भगवान का कमरा बना हुआ है या आपका पूजा घर है तो वहाँ आपको बैठना है और बैठ करके मेडिटेशन करना, भगवान का ध्यान करना है। और आपके लिए 1 गिलास पानी रखना है, बढ़िया साफ पानी लोटे में, और वो लोटा ऐसा होना चाहिए या तो पूजा का लोटा हो जिससे आप पानी ना पीते हों, या फिर नया लोटा हो, और एक दीपक जला करके वहाँ बैठना है। और उस लोटे में आपको 5 तुलसी के पत्र डाल लेना है और आप 1 घंटे तक मेडिटेशन करना है, वहाँ ध्यान करना है, परमात्मा के मंत्रों का जाप करना है। और उसके बाद आपको जिसको भी लगता है कि परेशानी है उस पानी को, उनको थोड़ा थोड़ा उस पानी को पिलाना है। और अगर घर में कोई आपको ऐसी बाधा लगती है तो आपके घर के हर कमरे के कोने में और दहलीज पर जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर आपको उस पानी को छिड़कना है। आप देखेंगे कोई भी आपकी समस्या होगी आपके जीवन की, आपके घर से वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा के मंत्रों में परमात्मा की वो शक्ति है। जहाँ परमात्मा का ध्यान होता है, आप भगवान का ध्यान करते हैं, वहाँ कोई भी काली माया प्रवेश नहीं कर सकती है, वहाँ रह ही नहीं सकती है। आप ऐसा 21 दिन तक करेंगे और 21 दिन में आपको लगेगा कि सारी समस्याओं से आप मुक्त हो चुके हैं। ओम शांति।